Hello students, today we will discuss about graph of Compton effect. Graph of Compton effect. Compton effect. देखो भाई, हमने फाई की स्पेशल केसेस पढ़े थे, लैम्डा की वैल्यू निकाली थी। हमने सबसे पहले स्कैटर्ड फोटोन की फ्रीक्वेंसी निकाली थी, ठीक है। उसके बाद हमने फाई की वैल्यूज के लिए फोटोन जिस एंगल से स्कैटर्ड हो रहा था उसके कोरस्पॉन्डिंग डेल लैम्डा निकाला था, ठीक है। डेल लैम्डा आपका क्या क्या आया था जब फाई आपका क्या था, पाई बाई 2, ठीक है। तो डेल लैम्डा आपका क्या आता था भाई, 0.02426 एंगस्ट्रॉम, ये आप निकाल चुके हो। जब फाई आपका 0 था तो डेल लैम्डा क्या था आपका, 0 था, ठीक है। 1, 2 और 3 केसेस कौन सा था भाई आपका, जब आपका फाई 180 डिग्री था तो आपका डेल लैम्डा कितना था, 0.048। देखो अब ये क्या कहता है भाई, फाई आपका 0 था, मीन्स आपका फोटोन की वेवलेंथ चेंज नहीं हुई, यानी उसी डायरेक्शन में वो वापस चला गया, ठीक है। स्कैटर्ड नहीं हुआ भाई डिफरेंट डायरेक्शंस में। तो ये केस था ये वाला। अगर वो पाई बाई 2 से आपका स्कैटर्ड हुआ है, ठीक है, तो लैम्डा डैश डे लैम्डा क्या था भाई, डेल लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, जिसकी वैल्यू थी 0.024 और इस केस में थी ये इतना, ठीक है। इसको हम क्या बोलते थे, कॉम्पटन वेवलेंथ। कॉम्पटन वेवलेंथ, ठीक है भाई। उसके बाद अब हम ग्राफ खींचते हैं किसमें, वेरिएशन ऑफ डेल लैम्डा विद एंगल ऑफ स्कैटरिंग ऑफ फोटोन, यानी फोटोन आपका क्या भाई फाई एंगल से स्कैटर्ड हो रहा था ना, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 0, यहाँ सपोज करो पाई बाई 2 है, यहाँ पाई है और ऐसे जा रहा है, ठीक है। और यहाँ है आपका डेल लैम्डा अपॉन लैम्डा सी। लैम्डा सी क्या है भाई, कॉम्पटन वेवलेंथ। डेल लैम्डा क्या है, चेंज इन वेवलेंथ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हमने पढ़ा था क्या, इस केसेस में आपका मैक्सिमम चेंज कब होता है, जब फाई आपका 180 डिग्री हो, ठीक है। और ये आपका इसका देखो ये हाफ है लगभग, ठीक है। तो ये मीडियम हो जाएगा। तो इस केसेस में यानी कैसे चेंज होता है, ये आपका 0 से पाई बाई 2 के बीच ऐसे चेंज होता है और फिर मैक्सिमम चेंज किस पे होता है, पाई पे, इस पाई पे होता है, ठीक है। और ये है आपका पाई बाई 2। तो ये है आपका इसका ग्राफ। ये क्या है, लैम्डा सी कॉम्पटन वेवलेंथ डेल लैम्डा, यानी वेरिएशन ऑफ डेल लैम्डा अपॉन लैम्डा सी विद एंगल ऑफ स्कैटरिंग ऑफ फोटोन, ठीक है भाई। ये है आपका ग्राफ, यानी आपका जो फोटोन, मेन कंसेप्ट हमें यही पढ़ रहे हैं ना भाई, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है फोटोन की। तो वो कैसे चेंज होती है, किस एंगल पे किस हिसाब से चेंज होती है, ठीक है। एक कंसेप्ट और यहाँ से देखो, इसका जो आपकी सबसे पहले हमने कॉम्पटन इफेक्ट की डेफिनेशन पढ़ी थी, उसके अकॉर्डिंग अगर हमने इसमें देखो डेरिवेशन निकाला है क्या, कि भी लैम्डा डैश माइनस लैम्डा या डेल लैम्डा क्या होता है आपका, एच एम नोट सी 1 माइनस कोस फाई, ठीक है। तो देखो डेल लैम्डा क्या है, यहाँ से एच एम नोट सी 1 माइनस कोस फाई, ठीक है। अब देखो वैसे भी हम जानते हैं कि कोस फाई -1 से कहाँ तक बिलोंग करता है भी, 1 तक, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग डेल लैम्डा क्या होना चाहिए आपका, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लैम्डा डैश आपके ग्रेटर होनी चाहिए किससे, लैम्डा से, ठीक है। यानी जो स्कैटरिंग के बाद वेवलेंथ जा रही है वो क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए जो आपने इंसिडेंस कराई है उससे, ठीक है। ये क्या था आपका कॉम्पटन इफेक्ट, ठीक है। 9 नंबर में भी पूछा जाता है, 7 में भी पूछा जाता है, आपका इम्पोर्टेंट है, पूरा का पूरा आता है कि ऐसे कैसे, ठीक है। तो ये आपका भाई कॉम्पटन इफेक्ट हुआ कंप्लीट। अब हम इसमें कुछ रिलेशंस निकालेंगे, ठीक है भाई। थीटा और फाई में क्या रिलेशन होता है, फाई में
भाई उस फाई की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में क्या होती है। ये इसमें छोटे छोटे टॉपिक्स हैं कुछ, ये भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो हम इसका सबसे छोटा सा पॉइंट है ये कि रिलेशन बिटवीन थीटा एंड फाई में, ठीक है, रिलेशन बिटवीन थीटा एंड फाई, रिलेशन बिटवीन थीटा एंड फाई, यानी क्या क्या है भाई, एंगल ऑफ स्कैटर्ड फोटोन और एंगल ऑफ स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और किसकी डायरेक्शन में निकाल रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ, भाई डायरेक्शन का ध्यान रखना जरूरी है क्योंकि हमने देखो मोमेंटम 2 डायरेक्शंस में माने थे। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन, रिलेशन बिटवीन थीटा एंड फाई में रिलेशन निकालना है। यहाँ से भी न्यूमेरिकल पोर्शन भी आ सकता है आपका, वैसे बहुत ईजी सा ही है, कुछ भी निकालना, थीटा एंड फाई में रिलेशन निकालना है कैसे भी करके। जो पीछे इक्वेशंस यूज की थी उनका यूज करके आपस में उनका क्या निकालना है, रिलेशन। देखो हमने जब मोमेंटम की इक्वेशंस पढ़ी थी, ठीक है भाई, एक तो अलोंग और एक परपेंडिकुलर, तो 2 इक्वेशन निकाली थी। एक तो क्या थी, mvc कोस थीटा इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू डैश कोस थीटा। ठीक है, और सेकंड क्या थी, mvc साइन थीटा इक्वल टू एच न्यू डैश साइन फाई। ठीक है, देखो ये फाई था भैया आपका। अब हमें चाहिए किसमें, इनमें रिलेशन चाहिए, तभी तो हम इनको यूज कर रहे हैं। कैसे भी करके थीटा और फाई को सेपरेट कर दो यहाँ से, तो वो रिलेशन हो जाएगा। देखो डिवाइड करते हैं तो यहाँ से आता है टेन थीटा, इक्वेशन नंबर 1 और 2। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, टेन थीटा म्यू डैश साइन फाई, और ये एच एच कैंसिल हो जाएगा, म्यू माइनस म्यू डैश कोस फाई। ठीक है, अब कुछ नहीं, इनकी वैल्यू रखनी है। वैसे तो रिलेशन तो एक तरह से निकल ही गया आपका थीटा और फाई में, बट अगर इसको लैम्डा की टर्म्स में लिखें तो कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो देखो आगे हमने क्या निकाल रखा है अभी, टेन थीटा इक्वल टू म्यू डैश साइन फाई और अपॉन म्यू माइनस म्यू डैश कोस फाई। और सोल्व कर लेते हैं हम इसको, तो ये क्या हो जाएगा, देखो म्यू डैश अगर हम यहाँ से हटाना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, साइन फाई म्यू अपॉन म्यू डैश माइनस कोस फाई। ठीक है, अगर लैम्डा की टर्म्स में लिखें तो ये क्या हो जाएगा, साइन फाई एज इट इज, देखो म्यू क्या होता है, सी बाई लैम्डा, म्यू डैश सी बाई लैम्डा, सी तो चेंज ही नहीं होगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, लैम्डा डैश बाई लैम्डा माइनस कोस फाई। ठीक है, टेन थीटा, देखो रिलेशन ये भी थीटा और फाई का ही है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में क्या चीज गिवन है, तो इसको हम और फॉर्म्स में सोल्व करेंगे। तो देखो पीछे हमने एक इक्वेशन निकाली थी, क्या कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की इक्वेशन निकाली थी हमने। अभी मैं रिटर्न करती हूँ उस इक्वेशन को, क्या थी भाई, सॉरी, हमें देखो यहाँ से क्या रखना है, लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा की वैल्यू रखनी है। ठीक है, तो पीछे हमने अभी एक इक्वेशन निकाली है, किसकी, टर्म्स ऑफ वेवलेंथ में, क्या भाई डेल लैम्डा है ना, या लैम्डा डैश माइनस लैम्डा क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, इसको सीधे याद रख लेना, न्यूमेरिकल आता है यहाँ से, एच अपॉन एम नोट सी 1 माइनस कोस फाई। ठीक है, अब हमें रिलेशन चाहिए, क्या हमें इसकी वैल्यू रखनी है, लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा की, तो इसको सोल्व करके हमें क्या निकालना है, लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा, डिवाइड कर दो यहाँ से लैम्डा से, तो लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा माइनस 1 एच एम नोट सी लैम्डा 1 माइनस कोस फाई। ठीक है, और लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा की वैल्यू चाहिए 1 इधर भेज दो, तो ये क्या हो जाएगी, देखो 1 अपॉन एच एम नोट सी लैम्डा 1 माइनस कोस लैम्डा। ठीक है, अब देखो अगर हम इसको टर्म्स में और किसी की टर्म्स में देखो, ये क्या होती थी, एच अपॉन एम नोट सी, ये क्या होता था, लैम्डा सी होता था, कॉम्पटन वेवलेंथ। अभी स्पेशल केस नहीं निकाले थे फाई के लिए। ठीक है, फाई आपका 0 है, पाई बाई 2, ये कब आता था, जब आपका फाई क्या था, पाई बाई 2। ठीक है, तो यहाँ से इसको हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा 1
प्लस लैम्डा सी अपॉन लैम्डा 1 माइनस कोस फाई। ठीक है, वैल्यू रख लो। तो 10, ये यहाँ से आपका न्यूमेरिकल पोर्शन पूछा जाएगा तो वहां यूज भी जैसी वैल्यू गिवन होगी उसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे हम। साइन फाई और यहाँ रख दिया हमने 1 प्लस लैम्डा सी अपॉन लैम्डा 1 माइनस कोस फाई माइनस कोस फाई। ठीक है भाई, अब ये एक रिलेशन ये हो गया। ये भी पूछ सकता है भाई इसके अकॉर्डिंग अगर वैल्यू गिवन है तो आप इसकी वैल्यू रख के निकाल सकते हैं। इसको और शॉर्ट कर सकते हैं हम, क्या देखो tan थीटा इक्वल टू साइन फाई। ठीक है, अब देखो यहां से अगर हम 1 माइनस कोस फाई कॉमन ले, 1 माइनस कोस फाई कॉमन ले, 1 माइनस कोस फाई, तो यहां से तो क्या बचेगा भाई 1 प्लस क्या लैम्डा, भाई यहाँ से 1 माइनस कोस फाई कॉमन ले लिया तो यहाँ से तो क्या बचेगा, सॉरी एक मिनट इसको यहीं पूरा सोल्व करती हूँ, इधर आ जाओ। देखो tan थीटा क्या है मेरे पास, साइन फाई अपॉन 1 प्लस लैम्डा सी अपॉन लैम्डा 1 माइनस कोस फाई माइनस कोस फाई। ठीक है, अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इक्वल टू साइन फाई अपॉन 1 माइनस कोस फाई और प्लस लैम्डा सी लैम्डा 1 माइनस कोस फाई। ठीक है, tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन फाई 1 माइनस कोस फाई क्या ले लो कॉमन, तो यहाँ से क्या बचेगा 1 प्लस लैम्डा सी बाई लैम्डा। इसको एक नया कांस्टेंट मान लिया, सपोज करो वो है अल्फा। ठीक है, तो यहाँ से tan थीटा क्या हो जाएगा आपका साइन फाई 1 प्लस अल्फा 1 माइनस कोस फाई। ठीक है भाई, वेयर अल्फा की बात करें तो अल्फा क्या है, लैम्डा सी अपॉन लैम्डा। अगर इनकी लैम्डा सी की वैल्यू क्या होती थी, एच एम नोट सी लैम्डा। ठीक है, और अगर इसको किसके टर्म्स में लिखे, फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में, तो भाई एच न्यू बनाना है तो सी बाई लैम्डा, तो सी बाई लैम्डा यानी ऊपर सी होना चाहिए नीचे सी, तो ये सी बाई लैम्डा तो म्यू हो जाएगा और ये स्क्वायर तो ये हो जाएगा एच न्यू अपॉन एम नोट सी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से और सोल्व करें हम तो tan थीटा क्या हो जाएगा भाई, साइन फाई को तोड़ दो हाफ एंगल में, 2 साइन फाई बाई 2 और कोस फाई बाई 2, 1 प्लस अल्फा 2, इसको खोल दो 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर फाई बाई 2। ठीक है, तो tan थीटा क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से ये कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, तो यहाँ से सीधा लिख रही हूँ कोट फाई बाई 2, ये कोस अपॉन साइन एक बचेगा ना, और नीचे क्या बचेगा आपका 1 प्लस अल्फा। ठीक है, और ये है फाइनल आपकी थीटा और फाई में इक्वेशन, रिलेशन निकाल रखा है थीटा एंड फाई में। समझ में आ गया होगा, बहुत इजी सा कंसेप्ट है, कुछ भी नहीं है, इक्वेशन उठाइए कैसे भी करके उनमें रिलेशन निकाल रखा है। ठीक है, अब हम इनके पढ़ेंगे केसेस। देखो यहां से क्या निकाला है मैंने, tan थीटा आपका है कोट 5/2 अपॉन 1 प्लस अल्फा। ठीक है, अब देखो इक्वेशंस रखो, सबसे पहले केसेस बनाएंगे। सबसे पहला केस स्पेशल केसेस, स्पेशल केस। सबसे पहले जब फाई आपका क्या है 0, तो कोट 5/2 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। ठीक है, और tan थीटा क्या हो जाएगा यहाँ से इन्फिनिटी, और थीटा क्या हो जाएगा π/2। ठीक है, देखो यहां से हमने क्या निकाला कि भाई जो ये क्या बताता था, इलेक्ट्रॉन की स्कैटरिंग, इलेक्ट्रॉन का रिकॉइल होना। ठीक है, तो एंगल कितने एंगल से रिकॉइल होके जाएगा, थीटा इक्वल टू π/2। जब आपका फोटोन क्या होगा 0 डिग्री से स्कैटर्ड होगा। ठीक है, मीन्स फोटोन की स्कैटरिंग ही नहीं होगी, उस केस में इलेक्ट्रॉन यानी यहाँ पे फोटोन तो अनस्कैटर्ड होके मूव करेगा। ठीक है, और जबकि इलेक्ट्रॉन 90 डिग्री से। ठीक है, और किस डायरेक्शन में,
डायरेक्शन ऑफ द फोटोन में, ठीक है, क्योंकि फाई से रिलेशन निकाला है ना हमने, ठीक है। तो सेकंड केस भाई ये कुछ भी नहीं है इसमें, ये सिर्फ ये है कि अगर ऐसा होगा जब आपका फोटोन इस एंगल से स्कैटर्ड होगा तो इलेक्ट्रॉन किस एंगल से स्कैटर्ड होगा, ठीक है। फाई आपका पाई बाई 2 है, तो कोट पाई बाई 4 हो जाएगा, ठीक है। कोट पाई बाई 4 वैल्यू 1, ठीक है। कोट पाई बाई 4 क्या हो जाएगा आपका 1, और यहाँ से टेन थीटा क्या आएगा आपका डायरेक्ट 1 प्लस अल्फा। देखो कुछ वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है। तो इस केस में जब फाई आपका पाई बाई 2 होता था, पीछे हमने ये फाई पीछे पढ़ रखे हैं भाई, जब फाई आपका पाई बाई 2 होता था, यहां भी देख लो जब आपका थीटा पाई बाई 2 होता था, इस केस में डेल लैम्डा क्या आता था आपका 0, ठीक है। इसके बेसिस पे हमने कहा है कि फोटोन अनस्कैटर्ड रहेगा, ठीक है, क्योंकि हमने पीछे पढ़े हैं ना कॉम्पटन इफेक्ट वाले में केसेज, वो केसेज है डेल लैम्डा भाई चेंज इन वेवलेंथ में के टर्म्स में नहीं पढ़े थे केसेस 3, अभी जो ग्राफ बताया था पीछे। इस केस में जब पाई बाई 2 है, इस केसेस में हमने डेल लैम्डा कितना निकाला था 0.0242। इसका मतलब ये है वेवलेंथ तो चेंज होगी और एंगल 0 से 90 डिग्री के बीच में, ठीक है। और आपका इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा रिकॉइल करेगा एक डायरेक्शन बनाते हुए, ठीक है, और वो आपकी भी पाई बाई 2 से क्या होगी लेस देन होगी, ठीक है। और फोटोन क्या करेगा, फोटोन भी स्कैटर्ड होगा क्योंकि फोटोन की वैल्यू आती है ना यहाँ से, ठीक है। थर्ड केसेस में क्या था आपका फाई आपका क्या था पाई, तो कोट पाई बाई 2, कोट पाई बाई 2 क्या हो जाएगा भाई 0, और ये क्या देता है टेन थीटा इक्वल टू 0, और इसका मतलब है थीटा आपका 0 डिग्री। इसका मतलब क्या कंक्लूजन निकाला, और इस केस में डेल लैम्डा हमने निकाला था पीछे 0.0484 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। इसका मतलब क्या था भाई जो फोटोन है इस एंगल पे फोटोन तो क्या हो रहा था रिवर्स हो रहा था, ठीक है, वापस जा रहा था ना भाई, एंगल पाई है, लेकिन क्या चेंज इन वेवलेंथ में चेंज करके जा रहा था, ठीक है। एक केस ऊपर बन रहा है कि वेवलेंथ में चेंज नहीं हो रहा है जब फाई आपका 0 डिग्री आ रहा है, बस इसमें क्या हो रहा है वेवलेंथ चेंज हो रही है। और इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन 0 डिग्री मीन्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगा भाई, जो इंसिडेंट फोटोन आ रहा है उसी डायरेक्शन में क्या कर जाएगा ये मूव कर जाएगा, ठीक है। और इस केस में यानी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ था यहाँ से, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ फोटोन आ रहा था ऐसे स्कैटर्ड नहीं हो रहे थे भाई, तो ये इसी डायरेक्शन में रिकॉइल करेगा, ठीक है। और इसी केस में क्या होगा मैक्सिमम चेंज इन वेवलेंथ, भाई मैक्सिमम चेंज इसी में हो रहा है ना, मैक्सिमम चेंज इन वेवलेंथ, ठीक है। और जिससे फोटोन क्या होगा आपका स्कैटर्ड होगा मैक्सिमम वेवलेंथ, ठीक है। तो ये है आपके क्या रिलेशंस हैं, इसमें केसेस देख लेना, टफ नहीं है भाई, थोड़ा दिमाग से पढ़ोगे। बस ये है कि भाई इस केस में जब थीटा और फाई में रिलेशन निकाल रहे हैं तो भाई आपका जब फोटोन इस डिग्री से स्कैटर्ड हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन की क्या पोजीशन रहेगी, ठीक है। इससे बस सिर्फ ये बताना चाह रहा है ये, ठीक है। और इम्पोर्टेंट बात भाई तुम टेस्ट दे रहे हो तो रिप्लाई नहीं आ रहे हैं आपके, क्या बात है समझ में नहीं आ रहा है तो भी रिप्लाई करो। 1-2 बच्चों के ही टेस्ट आए हैं टाइम से पहले अभी तक, तो आप मुझे टाइम से आपका जो भी एग्जाम जो टेस्ट लिया जाता है आपका उसको आप रिटर्न किया करो, ठीक है। इतना बड़ा दिया नहीं था तो आप पढ़ भी सकते हो आराम से उसको। तो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे बताओ, मैं दोबारा से वीडियो बनाऊं या कुछ भी तुम्हारी प्रॉब्लम को सोल्व करूं, तो ठीक है। अपने टेस्ट की भी तैयारी करो, साथ के साथ पढ़ते जाओ। ओके।